जीनस पोर्टल पे हम आपको दिखा रहे हैं सीधी लाइव तस्वीरें राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय गंगापुर सिटी से। यहाँ पे पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष ब्रजभूषण खंडीप और अक्षय डिबसा पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष और चतर सिंह पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष, तीनों छात्र संघ अध्यक्ष रामकेश आदिवासी जी के साथ प्राचार्य राजकीय कन्या महाविद्यालय गंगापुर सिटी के साथ में हैं और भीमराव अंबेडकर जयंती मना रहे हैं। आज राजकीय महाविद्यालय के उद्यान परिसर में जो बाबा साहब अमर रहे, 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 बाबा साहब अमर रहे। भीमराव अंबेडकर जयंती के उपलक्ष्य में आज राजकीय महाविद्यालय गंगापुर सिटी में यहाँ पर प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर और इन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है और इसके विचारों को जगह जगह फैलाए जाने के लिए विचार गोष्ठियाँ भी आयोजित की जा रही है। आज गंगापुर सिटी में विभिन्न जगहों पर प्रोग्राम होंगे, उनकी भी लाइव हम आपको दिखाएंगे जीनस पोर्टल के माध्यम से। ये देखिए, जन सहयोग से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की ये प्रतिमा यहाँ पर अनावरण माननीय विधायक महोदय रामकेश मीणा गंगापुर सिटी के कर कमलों द्वारा 29 फरवरी 2020 को संपन्न कराया गया था। उस टाइम संतोष मीणा जी अध्यक्ष थे, आशाबाई गुर्जर संयुक्त सचिव थी, चक्रवर्ती मीणा उपाध्यक्ष, दीपक कुमार मीणा महासचिव और हमारे गुरुजी रामकेश आदिवासी जी भी साथ में थे। आइए बात करेंगे रामकेश आदिवासी जी से, क्या कहेंगे, क्या विचार रखेंगे और क्या संदेश देंगे। आज देश में हर्षोल्लास का दिन है। हमारे महान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो संविधान के निर्माता थे, आज उनकी जयंती हम हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। इस अवसर पर मैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को सत नमन करता हूं, उनके श्री चरणों में चरण बंदन करता हूं और आज पूर्ण स्मरण करता हूं उनका, जिन्होंने आज हमें इस मुकाम तक पहुंचाया है। बाबा साहब अद्भुत व्यक्तित्व के धनी थे। उन्हें संविधान का निर्माता तो थे ही, साथ में वो एक तरह से समाज के भी निर्माता थे। देश के दलित और पिछड़े वर्ग, एसटी, एससी, ओबीसी इत्यादि वर्गों को जिस प्रकार से उन्होंने उत्थान किया है, उनकी सोच को मैं सलाम करता हूं। उन्होंने जन जन को अपने अधिकारों के प्रति सचेत किया, उन्हें जीने की सामाजिक सुरक्षा दी, उन्होंने न्याय प्रणाली को सशक्त किया और आज देश उनका पुण्य स्मरण कर रहा है। ऐसे महान पुरुष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को मैं सादर प्रणाम करता हूं और इस अवसर पर लोगों से यही कहना चाहता हूं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने बहुत कुछ इस देश को दिया है। उनको हम कभी भी इस जीवन में तो क्या कभी भी किसी भी जीवन में नहीं भूल सकते, क्योंकि सदियों तक उनको लोग याद करेंगे। उन्होंने ही हमें आज जो यहाँ खड़े हैं, तो मैं तो ये कहता हूँ खड़ा रहने का अधिकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की देन है। अन्यथा हम साधारण जनों को तो जीने का भी अधिकार इस देश में नहीं था। जब देश भयावह स्थिति में था, अंग्रेज़ों की गुलामी कर रहा था, उस स्थिति में स्वतंत्रता के बाद जिस तरीके से उन्होंने अपने 24 घंटे में से 24 घंटे दे करके देश हित में उन्होंने संविधान का निर्माण किया, अहरनिश सेवा की, लेखनीबद्ध किया और 26 नवंबर 1950 को जो संविधान लागू हुआ था, उसके मुख्य निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही थे। यद्यपि संविधान निर्माता समिति में और अन्य विद्वान थे, मैं आज उनको भी सादर प्रणाम करता हूं, लेकिन जो योगदान संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का है वो अक्षुण्ण है, अमिट है, कदाचित कभी भी उसको विस्मृत नहीं किया जा सकता। प्यारे देशवासियों, प्यारे भाइयों, युवा साथियों, इस महान पुरुष ने वो करके दिखाया है जो कोई नहीं कर सकता, न भूतो न भविष्यति। आज पूरा देश में जो गरीबी के हालात हैं, उससे जो देश उभर रहा है, वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की देन है। दलित समाज हो, चाहे पिछड़ा वर्ग हो, चाहे एससी समाज हो, चाहे एसटी समाज हो, चाहे माइनॉरिटी हो, चाहे किसी भी धर्म के लोग हो, उनको सबको समानता का अधिकार दिया है, जीने का अधिकार दिया है, उनको सशक्त किया है, उनको पैरों पर खड़ा रहने के रास्ते दिखाएं
उनको गुलामी की जंजीरों से मुक्त किया है। जो मानसिक रूप से गुलाम थे जो लोग, उनको अपनी संविधान के में अधिकार दे करके उनको उनसे उभारा। इस अवसर पर मैं उनको सत सत कोटि से वंदन करता हूँ। हे बाबा साहब, सब लोगों पर कृपा करना, और आप जहाँ भी हैं और जिस भी जहाँ भी आपने जन्म लिया है सर, तो हमें तो वहाँ से भी आपको यही प्रेरणा देनी है कि आप मेरे बच्चों, आप भारत देश के नागरिक हो, फल और फूल। यही मैं बाबा साहब को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। इन शब्दों के साथ ही हमारे बीच में पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष ब्रजभूषण खंडी, जिनके कार्यकाल में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति और अन्य मूर्तियों का जहाँ इन्होंने बड़े ही सशक्त लीडर रहे हैं और जिनकी सोच बहुत अच्छी रही, तो इनसे आप अपने विचार करें। सभी को मेरा राम राम। आज पूरे भारतवर्ष में हर्षोल्लास से ये जयंती मनाई जा रही है। आज भीमराव अम्बेडकर जी बाबा साहब की ये जयंती पूरे भारतवर्ष में एक पर्व की तरह इस पूरा भारतवर्ष मना रहा है। इनकी वाणी, अमिट वचन वो सत्य थे दोस्तों। गरीब, बेसहारा, दलित वर्ग को न उत्थान दिलाया, इस देश में जगह दिलाई, उनके लिए मेरे इनके चरणों में मेरा बार बार प्रणाम। मैं दिल की गहराई से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमने आज आपने हमें बोलना सिखाया। आपकी वजह से हम कुछ है, तो बाबा साहब आपकी वजह से आपको मेरा प्रणाम स्वीकार करे। और ये भारतवर्ष में अमिट वाणी जिसे कहा जाता है, जो वाणी कभी मिटेगी नहीं दोस्तों। जो संविधान निर्माता, जो हक अधिकार के लिए 24 घंटा देश को समर्पित कर दिया और हमें गरीब उत्थान वर्ग के लिए, शोषित वर्ग के लिए जगाने के लिए संविधान की रचना करी और हमें इतने काबिल बना दिया कि बाबा साहब उनके चरणों में मेरा नमन, बार बार नमन, दिल की गहराई से धन्यवाद। और आज गंगापुर सिटी कॉलेज हमारे सभी साथियों ने, छात्र संघ अध्यक्ष अक्षय जी, चतर सिंह जी, संतोष जी, गुरु जी, हमारे आदरणीय राजेश जी, सभी ने जयंती मनाई हर्षोल्लास से। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ सभी मेरे साथियों यहाँ पधारे और अपनी जयंती मनाई। सभी को तहे दिल से धन्यवाद। बाबा साहब, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। 2 शब्द खेले। ठीक बात है दोस्त। ये देखिए, जी न्यूज़ पोर्टल पे हम आपको सीधी लाइव तस्वीर दिखा रहे हैं राजकीय महाविद्यालय गंगापुर सिटी से। बाबा साहेब की प्रतिमा यहाँ पर उद्यान में विराजमान है। जी न्यूज़ पोर्टल पे बने रहिए, देखते रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।